सीबीसी हुआ, जो भी सारा सब बेकार हुआ है, सारा कुछ बेकार निकला है। तो अब लेकिन तब से दवाइयाँ चल रही थी, कभी कहीं लेके जा रहे, पहले भी सारे टेस्ट हुए, कुछ नहीं आया। लेकिन आज जाके दिखा रही डॉक्टर को, डॉक्टर बताएगा एडमिट करना है या दवाइयाँ चलेगी या क्या। बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस हो रही है उनको। शरीर उम्र के हिसाब से जल्दी फैल जाता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं पता, बस ये है दवाई दे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और 5:33 टाइम हो रहा है सुबह का। और जिस दिन एक दो दिन जिद में से होता है, मैं अपने आप अलार्म लगाता हूँ सुबह का 5:10 का, 5:15 का, 5:20 का, 5:25 का। तो हार के उठ ही जाता हूँ 5:20-25 तक। तो ये सही रहता है बिल्कुल भी कि 3-4 अलार्म लगाओ, उसके बाद नींद खुल जाती है अपने आप। वो सब जाने लगे हैं जिम के लिए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। गाइस पूरा अभी भी अंधेरा हो रहा है, देख लो। सर्दियों के अंदर देखना, अभी शुरू होने दो सर्दियाँ, क्या मज़ा आएगा। मतलब मैं जाया करूँगा ना वर्कआउट करने, तो आपको दिखाऊंगा सुबह की कितनी वो हो रही होती है। और तो इतना डबल जैकेट डाल के आने पड़ता है, बस आने वाला है और 1-1.5 महीने के अंदर ठंड आने वाली है, तो बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे। और जो बॉडी है, बॉडी बहुत अच्छी गेन होती है, बहुत अच्छे मसल्स गेन होते हैं, मज़ा आता है। तो भाई चलते 3rd फ्लोर पे और करते हैं कार्डियो। वेट चेक करते हैं कितना हो गया वेट। 80 हो गया भाई। 5 किलो कम करना है, 5 किलो घटाना है वेट। कभी कभी कोई फ्रूट खा लेता हूँ, केला वगैरह खा लेता हूँ, कभी कभी ये खा लेता हूँ, तो थोड़ा एक मील कंप्लीट हो जाता है। सुबह का 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है इसके अंदर और सही रहता है। प्री मील है। गाइस मौसम का भी समझ नहीं आता, मतलब इतने दिन से इतनी तेज तेज बारिश आ रही थी, अब इतनी ज़्यादा धूप हो गई है एकदम से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा सड़ाने वाली गर्मी हो गई है एकदम से। तो वो भाई साहब मौसम देखो, पता ही नहीं चलता कैसे एकदम से। अभी टाइम ही क्या हो रहा है, कुछ भी टाइम नहीं हो रहा। करीब टाइम हो रहा है 9 भी नहीं बजे अभी। और दोपहर को सोचो क्या धूप होगी, किस लेवल की धूप होगी। बहुत गर्मी हो गई है भाई, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक चीज़ और बताना गाइस, सारे जो भी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि कहाँ कहाँ बारिश अभी भी हो रही है और कहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी भी, और कहाँ कम हो रही है, कैसे। मतलब अभी भी हो रही है, यहाँ तो फ़िलहाल रुक गई है, क्या पता 1-2 दिन में फिर हो जाए। तो बताना ज़रूर कि कहाँ अभी कांस्टेंट अभी भी बारिश चल रही है, कहाँ कहाँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे तो मॉर्निंग कर गए थे निखिल, बट मैंने अब करी है, तो आपको सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये प्लान था कि निक्की अच्छी के वहाँ पे जाना है, उनकी कार्ट में। और मम्मा का सुबह सुबह ही फ़ोन आया 11 बजे कि मम्मा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मम्मी कह रही नानी मतलब कुछ भी बोल रही है, जैसे जब बंदे की तबीयत ख़राब होती है समझ नहीं आता ना, तो बंदा थोड़ा थोड़ा मन में बड़बड़ाता है। तो नानी की अब एज भी बहुत ज़्यादा है। जब हम राखी पे गए थे ना, तब भी नानी की तबीयत ख़राब थी, तो तब हम मिलकर आए नानी से। नानी को उस टाइम भी बहुत फीवर था। तब से लेकर गाइस अब तक ऑलमोस्ट मंथ आने वाला है। और 9 अगस्त की राखी थी आई थिंक, हाँ। अब 9 ही है आज, तो अब ध्यान नहीं, राखी ऐसे कुछ था। तो नानी की तबीयत तब से ख़राब है, लेकिन तब से दवाइयाँ चल रही थी, कभी कहीं लेके जा रहे, पहले भी सारे टेस्ट हुए, कुछ नहीं आया। लेकिन आज नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। नानी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे कुछ, तो काकू और मम्मा गए हैं नानी को लेके हॉस्पिटल। सारे टेस्ट हुए हैं नानी के, सब कुछ, सब टेस्ट में देखते हैं। बस भगवान नानी को सही रखे। एक तो ना जब से मासी गई है ना, नानी को ना गम खा गया मासी का। एक ना माँ के लिए अपने बच्चों के, बच्चा जब आगे चला जाए ना, और ठीक मतलब ठीक नहीं था, एकदम से चला जाए, तो नानी बिल्कुल शॉक में जा चुकी थी। और नानी बहुत ही ज़्यादा बीमार है इस समय। तो भगवान मेरी नानी को लंबी उम्र दे, क्योंकि मामा है वहाँ पे। मामा को और नानी एक दोनों एक दूसरे का सहारा है। मामा जैसे आपको पता बीमार हो गए थे, तो मामा के माइंड्स में क्लॉट है, तो वो दोनों एक दूसरे के ही सहारे हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे फटफट। और बाकी अगर ऐसा कुछ होता नानी की को ज़्यादा तो कुछ हो, तो मैं ऑब्वियसली, मैंने कहा मैं आऊँ मम्मा को, तो मम्मी कहती नहीं बस टेस्ट कराने, टेस्ट देखते हैं सब सही आ जाए, बस भगवान। शाम को 4:30 बजे रिपोर्ट आनी है, तो गाइज मैं आपको अपडेट करूँगी टेस्ट के बारे में। फ़िलहाल ना रात को मैंने निखिल से ना बर्गर मंगवाया था, तो अब कुछ था नहीं खाने को, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी एक रेसिपी देती हूँ, तवा बर्गर रेसिपी। गाइज आप सब भी प्रे करना मेरी नानी फटफट ठीक हो जाए। देखो एज है, एज के हिसाब से सब बीमार पड़ते हैं। अब अगर मैं कुछ बना रही तो आप ये सब मत बोलना कि देखो इसको बनाने की पड़ी है। तो गाइज देखो सबके घर में दादा नानियाँ होते हैं, वो सब बीमार पड़ते हैं एक टाइम पे। तो बस इतना है, ठीक हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है।
तो हाँ गाइस, आप सबको मैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी देने वाली हूँ तवा बर्गर की। तो गाइस मैंने उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स काटे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। रात को मैंने बर्गर मंगवाया था, तो अगर जैसे हमारे पास कुछ ना हो ना खाने के तो हम वो बना सकते हैं, और आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाना। 10 मिनट की रेसिपी है बस। और गाइस अगर सब बोलेंगे कि काटने में वेजिटेबल्स टाइम लग जाता तो ऐसा नहीं है। आप चॉपर लाओ, चॉपर में वेजिटेबल्स डालो और एक ही बारी में काट दो। तो बस आओ मैं आपको आपके साथ बनाना शुरू करती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले चाहिए प्याज, लहसुन, एक छोटा सा टमाटर लिया है मैंने, कैप्सिकम मैंने थोड़ी सी काटी क्योंकि मैं खाने वाली हूँ तो और कोई तो है नहीं, थोड़ा सा हरा धनिया क्योंकि ये धनिया डलेगा बर्गर पे जब मैं इसको गर्म करूँगी, और साथ में मैंने ये मंगवाए थे बर्गर बन, 6 पीसेस प्री स्लाइस्ड हैं, ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलो मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ इसकी। पहले हम हरी मिर्च काटते हैं, हरी मिर्च को बिल्कुल छोटा छोटा, जैसे इसको फाइनली चॉप करा ऐसे ही करूँगी, और इसको भी फाइनली चॉप और इसको भी फाइनल चॉप। चलो करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस मेन इंग्रेडिएंट है हमारा पनीर। मैं छोटा पनीर भी डालने वाली हूँ, और पनीर के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ अमूल की डाइस चीज़ मैंने मंगवाई थी। ये मैं जब फ्लेम ऑफ करूँगी तब डालूंगी, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। और साथ साथ इसमें शेजवान चटनी भी चाहिए मुझे, तो देखते हो अगर नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे। वैसे भी शेजवान चटनी अच्छी नहीं होती इतनी, अगर पड़ी है तो थोड़ी सी ही डालेंगे। चलो गाइस अब मैं इसको चॉप करके आपको मिलती हूँ। तो सारी कटिंग हो चुकी है, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली बिल्कुल चॉप, पनीर, साथ में हरा धनिया, और गाइस मेरे को शेजवान चिली मिल गई है, तो ठीक है ये डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल के बाद मैंने डाला है हल्का सा बटर, ताकि बटर से अच्छा टेस्ट आए। तो गाइस सबसे पहले जाएंगे चिलीज और गार्लिक, और किसी को अगर जीरा पसंद है वो जीरा भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा सा अपने लिए जीरा डालूंगी क्योंकि मुझे खाना। तो गाइस अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें, मुझे तो बहुत पसंद है। और इसको जलाना नहीं है, बस सौते करना है अच्छे से। इसे कोई अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अनियंस। इसे मैंने थोड़ा सा जीरा, कैप्सिकम और अनियन भी डल चुके हैं, बस इसको मैश करने के बाद हम इसमें अनियन और कैप्सिकम डल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो मैंने इसके अंदर चॉप करते क्योंकि मुझे छोटे टमाटर पसंद है। तो गाइस टमाटर के बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी अब इसमें, और हल्की सी लाल मिर्च। बस देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। बस अभी जो टमाटोज है उसको थोड़े मशी होने दो, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर आपको दिखाऊंगी क्या डलेगा। और सारे मसाले डालने के बाद देखो टमाटर भी अच्छे से मैशी हो चुके हैं, और अब इसमें जा चुका है ऑलरेडी टमाटो केचप, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो गाइस बस अब हम इसके फ्लेम को करते हैं बंद, और इसमें डालते हैं हम चीज़। पहले डलेगा पनीर गाइस, पनीर रह गया, सॉरी। कैमरा के साथ साथ ना कुकिंग हो ही नहीं पाती है सही में। अब गाइस इस पनीर को भी थोड़ा सा पका लेते हैं, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा ग्रेटेड चीज़। डाल रहे हैं या मसाले डाल रहे हैं वो साथ साथ हो ही नहीं पाता, पता नहीं कैसे साथ साथ लोग व्लॉगिंग कर लेते हैं। व्लॉगिंग नहीं मतलब वीडियोस बना लेते हैं कुकिंग की, बहुत मुश्किल है। वैसे तो ट्राईपॉड होता है उनके पास, ऊपर से ट्राईपॉड पे रख दो और सब डल रहा होता है, बंदा देख लेता है। ठीक है, अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, तो हम इसको कर रहे हैं बंद, और अब इसमें डाल रहे हैं ग्रेटेड चीज़। जा चुका है हमारा चीज़, और साथ में हमारा गया है इसमें हरा धनिया। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये गरम गरम आराम से मिक्स हो जाए। तब तक हम करते हैं हमारी बर्गर बन की तैयारी। ये अभी तक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें। मैंने यहाँ पे रखे 2 पैन, एक हो रहा है गरम, और इसको मैं गरम करूँगी। एक बार थोड़ा सा मेरा बर्गर गरम हो जाए, उसके बाद मैं इसको ग्रिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे डालते हैं ना मसाले अंदर बीच में चले जाते हैं। यहाँ पे मसाले रख कर सारे, उसके बाद इसको यहाँ पर लाएंगे। पहला बटर, कश्मीरी लाल मिर्च और शेजवान चटनी। अब हम बर्गर को इस पर रखते हैं, फिलिंग के बाद फिलिंग करते हैं बर्गर को, रखते हैं। बर्गर को मैंने अच्छे से साइड से, देखो साइड से भी और ऊपर नीचे दोनों तरीके से अब पैन पे रख दिया। पैन हो रहा है, अब ये ग्रिल हो जाएगा बढ़िया से। ये तरीका से, ये यहाँ पे इसे ढक दो इसको अच्छे से, और यहाँ पे कर लो इसको ग्रिल। अब बढ़िया तरीके से ग्रिल हुआ है ना। अभी मैंने बिल्कुल नॉन ऑयल करा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी ऑयल था, यहाँ पे भी हम बटर लगा दे तो फ़ायदा नहीं, तो ये बिना ऑयल के मैंने इसको ग्रिल करा है।
साइड भी हो चुकी है अच्छे से ग्रिल। अब हम इसको उतार देते हैं तवे से। देखो कितना अच्छा लग रहा है बर्गर, टेस्टी। गाइस मेरा तो हो चुका है बर्गर डन, और मैं तो खाती हूँ बहुत बहुत टेस्टी। मतलब मैंने ना सिर्फ फीलिंग टेस्ट करी थी। अपने बच्चों को जरूर ट्राई करवाऊंगा गाइस ये। बस अभी अभी मेरी बात हुई है मम्मा से, और मम्मा कह रही कि नानी की रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं आई है। अब मेरे को थोड़ा अजीब सा डर लग रहा है, क्योंकि ना TLC होते हैं कुछ हमारे बॉडी में। वो नानी की जो ब्लड टेस्ट हुए ना, वो TLC आया है 26,100, मतलब 26,100, और कुछ 4,000 से 11,000 के बीच में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ब्लड का इन्फेक्शन है, मैंने नेट पे सर्च करा है, या पॉसिबली कुछ और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि उनका फीवर नहीं जा रहा है। सो अब देखते हैं, मम्मा जाके दिखा रही है डॉक्टर को, डॉक्टर बताएगा एडमिट करना है या दवाइयाँ चलेगी या क्या। बहुत ज़्यादा सिवियर वीकनेस हो रही है उनको। सो लेट्स सी क्या होता है। बस आई होप भगवान आप भी, मतलब आप लोग भी प्लीज़ प्रे करो कि नानी फटफट ठीक हो जाए। मम्मा जब डॉक्टर को दिखाती हूँ तो मैं तब भी आपको एक बार अपडेट करती हूँ। बस मम्मा भी आने वाले होंगे और 5-10 मिनट में, 5 बजने में सिर्फ 5-10 मिनट ही बचे। तो गाइस मम्मी अभी अभी आई है मार्केट से, मंगल बाजार से सामान लेकर। बहुत गर्मी है गाइस, बात हाँ। तो फिर ऐसे लगा अरे बारिश नहीं। हुई नहीं। अरे पता है, आप एक्सरसाइज करने के बाद गए ना तो वो बॉडी गर्म ऑलरेडी होती है। तो मैं उसी के बाद ही चली जाती हूँ, घर ना आती हूँ, सीधी वहीं से निकल जाती हूँ। तो गाइस मैंने क्या करा, मैंने ना मतलब अभी गली में ही पहले मैंने प्याज और आलू ले लिए, ताकि मम्मी को बोझ ही ना उठाना पड़े। फिर मम्मी, मैंने कहा, मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा ये मैंने ले लिए, ये आप ले आओ। हाँ ये तो है। पता है आप एक बात हो, आप दो थैला इतना भारी होता है। अब देखो 2 किलो प्याज लिए, 1 किलो आलू, 3 किलो ये हो गया। भिंडी और करेले थोड़ा थोड़ा, मतलब लगा लो 4 किलो का तो फर्क पड़ता है बहुत भारी हो गया था। गाइस। अब अरबी हफ्ते की सब्जियां अब हो गई हमारी आराम से। अदरक ले ली, नींबू ले ली, हफ्ते की सब्जी हो गई, हफ्ते की टेंशन खत्म। हाँ, भिंडी करेले एक बार बन गए। भिंडी आप दोनों खा लेते हो, करेले आप खा लेते हो। पनीर लाई, मशरूम नहीं मिले, पता नहीं क्या रखा पनीर तो पड़ा है। मशरूम अच्छा, मशरूम खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। चलो भाई कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, गली में आ जाएगा फिर कोई। मिल जाएगा। गर्मी बढ़िया ना, कोई नहीं, चलाओ पंखा। रख देते हैं फ्रिज में। हाँ वही मैंने कहा रख देते। पालक भी आ गया इस बार तो, मैंने कहा खा लेंगे पालक पनीर बन जाएगा। चलो ठीक है गाइस, आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को हमारे यहाँ फेमस, सबसे ट्यूसडे के फेमस मंगल जार के होते हैं छोले भटूरे, जो कि भाई बहुत कभी कभार खाने को मिलते हैं। ये तो तो कितने महीने, मैं तो कह रही शादी के बाद हम एक ही बार खाएंगे। अरे बहुत बहुत टाइम निकल जाता है, हम मतलब साल में 2 जो कि है कि ट्यूसडे वाले छोले भटूरे जो बाजार लगता है, बाजार वाले छोले भटूरे खाने का मजा ही अलग होता है। ऐसे बताऊँ, गाइस कौन कौन इस बात पे एग्री करता है, एक बार सच में बताओ। मैं तो भाई एग्री करता हूँ, मेरे को तो बहुत स्वाद लगते हैं। बिल्कुल। इसके छोले अलग ही होते हैं। हाँ। तो भाई इसका, मैं रास्ते में था तो चीना का मुझे फ़ोन आया कि क्या कहते हैं, खाओगे मंगलजार के छोले भटूरे? मैं कहा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल खाएंगे। आधा मतलब एक ही खाएंगे। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल खाऊंगा भाई, बहुत टाइम से नहीं खाए छोले भटूरे इधर। मतलब छोले भटूरे वैसे तो खाए हैं, लेकिन ये वाले, ये इसको बहुत टाइम पहले क्या होता था बचपन में ना, हम क्या करते थे, मैं तो हर ट्यूसडे खाती हूँ। जा जाके स्पेशल खा के आते थे बचपन में, बाजार में जाके। हर ट्यूसडे हमारा होता था खाना खाना नहीं है। अभी दोस्त होते थे, छोटे छोटे होते थे, जैसे दोस्त निकल जाते थे, 20-20 रुपए लेके, 15 रुपए लेके चले जाते थे, और छोले भटूरे खा गए थे बढ़िया तरीके से बिल्कुल। और साथ में पता क्या लेते थे हम, साथ में लेते थे लेमन सोडा भी लेते थे, साथ में हम वो भी लेते थे, क्या कहते हैं अपना, ओ क्या होता है, नाइस वाइस भी चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी। ठीक है, और कभी कभार यहाँ पे छोले चावल भी मिलते थे इसी के पास, वो भी बहुत खाए हैं। कचौड़ी भी बहुत खाई है मंगलवार की। मतलब ये चीजें ना बहुत अलग होती थी, मतलब मजा आता था इन चीजों को करने में। जो इमली का वो रह गया, क्या मैं बिना उसके नहीं खाती, इमली का वो नहीं डालते। क्या डालते हैं इमली का? आप नहीं समझे, छोले भटूरे के ऊपर जो अच्छा नो, चटनी। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्या हो गया फिर, अभी ऐसे ही खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत बढ़िया, ये देखो गाइस, ये मंगल बाजार छोले की रीस नहीं है। बिल्कुल। तो बस गाइस आ चुके हैं घर पे, और इनको देखो दोनों का से चिमड़ गई है मेरे मैं इसको पता चल गया था ना कि मैं नानी के घर गई हूँ सुबह, क्योंकि मैंने फोन कर दिया था इसको, क्योंकि मैंने जाना था निक्की के वहाँ पर कार्ड पे। इसका मेरी बात बिल्कुल हो चुकी थी पक्की कि मम्मी मैं 1:30 बजे आपके पास आ जाऊंगी। मैं रेडी होने जा रही थी, इतनी देर में फोन आ गया वहाँ से कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तुझे घर आना है तो वैसे आ जा, कार्ड पर तूने जाना चली जा। कहते मम्मी इकट्ठे ही जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे, रिक्शे पर जाओगे। तो फिर मैं मम्मी पास चली गई। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है बड़े दिन से। वो शिरडी थे, शिरडी भी ठीक नहीं थे, शिरडी से पहले के ही बीमार थे, बस हम दवाई लेके दे देते थे। बस ये है कि टेस्ट आज हुए हैं, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ। टेस्ट हुए तो टेस्ट में आया कि ब्लड में इन्फेक्शन है। CBC हुआ, जो भी सारा सब बेकार हुआ है, सारा कुछ बेकार निकला है।
तो अब दवाई चलेगी हफ्ता तक, 10-12 दिन तो चलेगी, फिर ठीक हो और जाएगी। अगर नहीं हुआ तो एडमिट भी कराना ना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे, 5 दिन दवाई दो। 5 दिन की दवाई मैं लेके दे आई हूँ, और 5 दिन वो सीवियर खाना। है इन्फेक्शन, हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, कह रही हूँ 4,000 से लेके 11,000 होना चाहिए, 26,000 है। तो आप इतना देखो इन्फेक्शन कितना- बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, कब से बड़ा हुआ था पता ही नहीं चला। इनको बुखार होता होगा, ये हमें बताते ही नहीं होंगे अंदर अंदर, जब ज़्यादा बात बढ़ गई तो इन्होंने हमें बताया। गलत है, बताना चाहिए नानी। क्या पता क्या हिसाब है, या शरीर उम्र के हिसाब से जल्दी फैल जाता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस ये है दवाई दे आए। क्योंकि नानी बीच में गाइस ठीक हो गई थी, हम्म, जब ये शिरडी गए तो ये ठीक हो गई थी नानी। तो दवाई खाते थे ना, बुखार की सब खाते थे, ठीक हो जाते थे। वो जो चीज़ थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन है उसकी दवाई नहीं मिल पा रही थी। अब हो गई है तो मम्मी ठीक हो जाएगी। बस गाइस 1-2 दिन से नोटिस कर रहा था मैं, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, हल्का सा मतलब ऐसे मार्क सा पड़ रहा है। तो मैंने पूछा जिनसे हेयर कट कराता हूँ, उन्होंने बोला है कि ये है कुछ मतलब हो जाता है, कभी भी हो जाता है ये चीज़ ना। तो उसने मुझे सजेस्ट करा है कि यहाँ पे कोई लहसुन का वो होता है, एक तेल आता है, या वो लगा लो या फिर लहसुन को थोड़ी देर रगड़ लो तो उससे ठीक हो जाता है। तो पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये एडवाइस करा है। बाकी आप लोगों को अगर पता है कि इसका कुछ हल है तो बताओ, सीधा सीधा हल, मतलब आसान और फटाफट वाला। तो फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ जो बोला उन्होंने। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी नानी की तबीयत ऐसी थी, घर से हुआ है, अब खाना वाना खा लिया, अब सोते हैं। कल जाते नहीं कि अच्छी काट पे, बस भगवान करे कि नानी की तबीयत बिल्कुल ठीक ही रहे और मम्मा को जाना ना पड़े। वैसे तो कल क्योंकि एक एक करके अब सबको जाना है, मासी जाएंगी, फिर सीमा मासी, फिर मम्मा। तो अब देखते हैं कि नानी की ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो, बस अब स्टेबल होए। सारी मासियाँ मतलब बेटियाँ तो जा ही रही है उनकी, तो बाकी मैं और मम्मी जाते हैं कल काट पे, फिर आपको दिखाते हैं चाची का। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।